गुरु 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 कल के वीडियो में हमने शक्तिपात के बारे में बताया था और थोड़ा सा कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी बताया था कि वो कैसे कार्य करती है। तो आज हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में, उसके कार्य के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे और उतना ही बताएंगे जितना हमने अपनी 50 वर्ष की साधना में अनुभव किया है और जो हमारी साधना की कसौटी पर सत्य निकला है, वही सत्य प्रकट होगा। है शब्द शब्द में सत्य भरा, अक्षर भर झूठ का अंश नहीं, कहना झूठी कल्पित बातें, है इससे निंदित कर्म नहीं। तो ये हमारा मानना है और अपनी इन 2 पंक्तियों का हम अपनी बातों में, अपने विचारों में 100% पालन करेंगे। हम अपनी इन 2 पंक्तियों से बंधे हुए हैं। एक अक्षर भी झूठ नहीं बोला जाएगा। तो कल भी हमने बताया था कि क्रिया कलावत वेद वर्ण ज्ञान है 5 प्रकार, इन्हीं 5 में जागकर करती कुंडलिकार। तो इन 5 प्रकार से कुंडलिनी शक्ति जागने के बाद काम करती है। सबसे पहले क्रियावती आती है। क्रियावती में प्राण का जागरण होता है। प्राण रूप कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में जागती है और वो अपने प्राण रूप शक्ति का प्रदर्शन करती है। उस प्राण रूप शक्ति में वो जैसे ही जागती है तो हमारा जो मूलाधार चक्र, जो कि मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के मूल में है, जड़ में है, जड़ से भी 2 अंगुल आगे है, वहाँ पर प्राण की गति हमें महसूस होती है। कभी हमें ऐसा लगता है कि प्राण मेढक की तरह ऊपर को उछल रहा है, ऊपर सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए कूद रहा है और कूदते कूदते वो प्रवेश भी कर जाता है। किसी किसी साधक को वह प्राण शक्ति उसी समय सुषुम्ना से प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र तक आ जाती है। ये हमारे अपने अनुभव का विषय है। हमने खुद अनुभव किया। जब हमें शक्तिपात हुआ तो हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में 2-3 बार ऊपर को मेढक की तरह उछलना या फुदकना कह सकते हैं, और तीसरी बार में वो सीधी हमारे ब्रह्मरंध्र में आ गई। इसी प्रकार फिर वो लहराती हुई हमारे आज्ञा चक्र से भी ब्रह्मरंध्र में आई, हमारे हृदय से भी ब्रह्मरंध्र में आई और इड़ा पिंगला से भी नाड़ियों में होकर भी ब्रह्मरंध्र में
लहराती हुई आई और ये सारा कार्य क्षण मात्र में हो गया। इसमें कोई देर नहीं लगी, 1-2 मिनट में ये सब हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा अनुभव है, लेकिन अधिकतर साधकों को ऐसा अनुभव नहीं होता। इस अनुभव में सबसे बड़ी विस्मयजनक बात हमारे लिए ये रही कि ये सारी नाड़ियाँ ब्रह्मरंध्र पर आकर के मिलती हैं। इसका प्रमाण हमने स्वयं अपने अनुभव से देखा। लेकिन अधिकतर साधकों को पहले मूलाधार चक्र में प्राण रूपी कुंडलिनी में कुछ हलचल सी, वायु का मूवमेंट या कुछ चलना सा महसूस होता है कि वायु जो है वो घूम रही है या चल रही है, वहाँ पर चलने का प्रयास कर रही है। और फिर वो रीढ़ की हड्डी में ऊपर को चलती है, किसी किसी को धीरे धीरे चलती है, किसी को मध्यम गति से चलती है, किसी को बहुत तेज चलती है और किसी की बहुत धीमे चींटी की तरह चलती है। इसी तरीके से यही प्राण शक्ति नाभि की तरफ भी चलती है। हमारे नाभि चक्र में, नाभि में महसूस गति महसूस होती है, स्वादिष्ठान चक्र में महसूस होती है और मूलाधार चक्र में भी महसूस होती है। प्रारंभिक अवस्था में इतना ही होता है। इसके बाद इसमें यौगिक प्राणायाम भी होते हैं। साधक अपने आप कुछ प्राणायाम करने लगता है, जिसमें रेचक, पूरक, कुंभक और जालंधर बंद भी लग जाते हैं। जालंधर बंद, मूल बंद और उड्डयन बंद। जालंधर बंद में साधक की गर्दन ध्यान करते में अपने आप ऐसे आगे को झुक जाती है और उसकी ठोड़ी कंठकूप में लग जाती है। उड्डयन बंद में उसकी नाभि में, साधक की नाभि अंदर को चली जाती है और वहाँ से प्राणवायु ऊपर को उठती है। और मूलबंद में जो मूलाधार चक्र है उसका ऊपर को उठान होता है और प्राणवायु वहाँ से ऊपर को चलती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ यौगिक क्रियाएं होती हैं। साधक की गर्दन ऐसे घूमती है और इस तरीके से भी घूमती है, इस तरीके घूमने लगती है और गर्दन उसकी कभी ऐसे पीछे भी चली जाती है। तो और भी कुछ क्रियाएं होती हैं। साधक नाचने कूदने भी लगता है, लेकिन ये सभी क्रियाएं बाद में जाकर अपने आप शांत हो जाती हैं। ये हमेशा जो है क्रियाशील नहीं रहती। जब साधक का जो नाड़ी शोधन होता है, स्थूल शरीर का के शोधन के लिए, नाड़ी शोधन के लिए ये सब क्रियाएं आवश्यक है और इन क्रियाओं को कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से बहुत आसानी से संपन्न होते हुए देखा जाता है। साधक को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, किसी प्रकार का कोई ये प्रयास नहीं करना पड़ता कि आज मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अपने आप जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं या भजन कीर्तन में करते हैं तो ये क्रियाएं अपने आप होती हैं। सिद्ध योग का सबसे बड़ा लाभ यही है
कि अन्य जितने भी मार्ग हैं उनमें सब में मनुष्य या साधक प्रयास करता है। सब में साधक अपने आप चुनता है। अगर भक्ति मार्ग है तो वो भजन अपने आप चुनता है, कौन सा भजन गाना है, कौन से देवी देवता का भजन गाना है, ये सब वो चुनता है। हठ योग में भी साधक चुनाव करता है कि मुझे कौन सा प्राणायाम करना है, रेचक, पूरक, कुंभक करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना, आसन कौन सा करना है, ये भी साधक करता है, अपने आप चुनता है। या तो वो बहुत सारे आसन करता है, 8, 10, 12, 15 आसन करता है। इसी प्रकार प्राणायाम भी कई तरह के करता है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति के योग में जो हमारी साधना है वह हमारी वो जो परमात्मा शक्ति है जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं वो स्वयं कराती है। हमारी साधना की सारथी वो परम शक्ति खुद बन जाती है और उसे ये पता है कि किस समय किस साधक को कौन से प्राणायाम की ज़रूरत है, कौन से आसन की ज़रूरत है और कौन से बंध की ज़रूरत है। इन बंधों का भी बड़ा महत्व है। जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध का सबका बड़ा महत्व है। इनके माध्यम से ही हमारी प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करती है। इन्हीं के माध्यम से प्राणवायु का ऊपर को उत्थान होता है और हमारे चक्रों का जागरण होता है। तो जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं भगवान थे। अर्जुन तो अपने आप में विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे ही, लेकिन उनके सारथी स्वयं भगवान थे। रथ को किधर ले जाना है, किस योद्धा की तरफ ले जाना है, युद्ध क्षेत्र में कहाँ सेना संकट में है, पांडव सेना संकट में है, उधर ही को वो रथ का संचालन करते थे। और जब किसी के रथ पर भगवान स्वयं बैठे हों तो उसके भाग्य का कहना ही कुछ नहीं। वहाँ सभी शब्द, सभी विचार मौन हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस साधक के साधना का संचालन कुंडलिनी शक्ति कर रही है, परमात्मा रूपी कुंडलिनी शक्ति कर रही है, आत्मा रूपी कुंडलिनी शक्ति कर रही है, उस साधक के भाग्य का कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि जहाँ हम किसी भी प्रकार से प्राणायाम करके अपने प्राणों को गतिशील नहीं कर सकते, अपने ही शरीर में जिन नाड़ियों में हम वर्षों प्राणायाम करके भी प्राणवायु को नहीं पहुंचा सकते, वहाँ कुंडलिनी शक्ति बहुत ही सहज रूप से प्राण का गमन करती है। और हमारी जो यौगिक ग्रंथों के आधार पर जो 72,000 यौगिक नाड़ियाँ हैं उनको शुद्ध करती है। हमारे प्राणमय कोश को, अन्नमय कोश को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करती है। तो कितना बड़ा हमारा भाग्य है अगर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। हमें शक्तिपात करने वाले सिद्ध गुरु मिल जाते हैं तो हमारी साधना की सारथी वह स्वयं परम परमेश्वरी चिति, जिसको चिति भी कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति कहते हैं,
वो खुद हमारी साधना की सारथी होती है। हमें तो केवल अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन को बाण चलाने होते थे, इसी तरीके से हमें तो केवल मंत्र जप और ध्यान करना, अपनी शुद्धता और पवित्रता का पालन करना है, उसकी रक्षा करनी है, वो हमें ही करनी होगी। और इसमें हमारी शक्ति, अंतर शक्ति भी हमारी मदद करती है, क्योंकि उस अंतर शक्ति के प्रभाव से ही हमारे अंदर वो आत्मबल आता है, हमारे वो दिव्य अंतर शक्ति के केंद्र खुलते हैं, जिनके द्वारा हम अपने मन, वचन और कर्म पर विजय पा लेते हैं। उनके बिना, उनके खुले बिना, उनके सक्रिय हुए बिना हम साधारण मनुष्य ही होते हैं और अपने मन, वचन और कर्म में हार जाते हैं। हम चाह करके भी अपने को एक योगी या ग्रंथों के आधार पर जो महान पुरुषों में जो गुण थे, उन गुणों का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि उन महान पुरुषों ने भी अपने पूर्व जन्मों की तपस्या से उस स्थिति को पाया है, या वर्तमान जन्म में साधना के द्वारा उस स्थिति को पाया है। भगवान के जो नियम हैं वो सबके लिए अटल है। कोई भी बिना किए कुछ नहीं पा सकता। कर्म सबको करना है, लेकिन कर्म करने का रास्ता और उसकी इच्छा शक्ति हमें अपने अंदर से ही पैदा करनी है। तो ये कुंडलिनी शक्ति का जो योग है, जो सिद्ध योग है, जो शक्तिपात की महान कृपा से प्रारंभ होता है, ये परमपिता परमेश्वर ही इसका वाहक है, वही इसका संरक्षक है और वही साधक का योगक्षेम करने वाला है। इस कारण इस मार्ग का, इस योग का कोई भी मुकाबला नहीं है। ये स्वयं चालित है, स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी इतने महान मार्ग को हम भूल गए। हमारे जनसाधारण में तो इसका ज्ञान है ही नहीं, लेकिन संत समाज में भी इसका बहुत कम ज्ञान है और बहुत कम प्रचार प्रसार है। तो इस ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए, जनसाधारण का ज्ञान बनाने के लिए, जनसाधारण का योग बनाने के लिए हमें अपने ऋषि मुनियों से प्रेरणा लेनी होगी और उन्होंने जिस उम्मीदों से इस ज्ञान को जन्म दिया, इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया, पुस्तकों में दिया, शक्तिपात के द्वारा अपने शिष्यों में दिया और अपनी शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शिष्यों से यह भरोसा किया कि यह शिष्य भी हमारी तरह तपस्या करेंगे और एक दिन शक्तिपात करेंगे, शक्तिपात करके साधकों की आकांक्षा को
जिज्ञासा को पूर्ण करेंगे तो हमें अब खुद ही उस कसौटी पर खरा उतरना है, उन महान ऋषि मुनियों के रास्ते पर आगे बढ़ना है। विश्व को यह दिखाना है कि हमारा जो सिद्ध योग है, जो कुंडलिनी योग है, ये स्वयं भगवान के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा संचालित है। गुरु इसके माध्यम जरूर हैं, लेकिन इसकी शक्ति भगवान से ही आती है। हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में भगवान ही रचित करते हैं। ये भगवान का ही वो शरीर है जो उन्होंने इस रूप में रचा और उसमें कुंडलिनी शक्ति को एक आध्यात्म मार्ग की कुंजी यानी चाबी के रूप में हमारे अंदर समाहित किया। अब हमें और कुछ नहीं करना, केवल सिद्ध गुरु, शक्तिपात गुरुओं के करने वाले गुरुओं के संपर्क में आना है, उनसे शक्तिपात प्राप्त करना है और फिर हमें निडर होकर, निर्भय होकर साधना के पथ पर आगे बढ़ना। तो आज बस इतना ही है। कल फिर आगे बताएंगे कलावती में कुंडलिनी शक्ति क्या अनुभव कराती है, वर्णमयी में क्या कराती है, वेदमयी में क्या कराती है और ज्ञानमयी में क्या कराती है। ओम गुरु ओम गुरु ओम।